6 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन दरभंगा प्रशासन इतनी निरंकुश हो गई है जो उसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। प्रशासनिक अफसर, प्रशासनिक कर्मचारी, प्रशासनिक डॉक्टर, प्रशासनिक जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो कभी पूछने के लिए भी नहीं है। लगातार 6 दिनों से हमारे अनशनकारियों का जब लगातार स्वास्थ्य गिरने लगा तो हम लोगों ने जब वार्ता की पहल की तो केंद्रीय राज्य मंत्री से हमारे जो जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन जी हैं उनकी बातचीत मधुबनी के समाहरणालय मधुबनी के सर्किट हाउस में हुआ। 1 घंटा की बातचीत हुई जिसमें काफी सकारात्मक पहल लगा हमें, और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने कहा कि हम अमित शाह को कहेंगे, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनको कहेंगे कि वो झंझारपुर आ रहे हैं और एम्स के लिए एक सकारात्मक बयान दे। लेकिन आज जब हम लोग अनशन पे बैठे हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का संबोधन हम लोगों ने सुना और उनके संबोधन के दरमियान हमें ऐसा लगा कि मिथिला के साथ ये लोग जानबूझ के मिथिला को विकास से पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सकारात्मक बयान के बदले कह दिया कि क्या एम्स गड्ढा में बनेगा, मुख्यमंत्री जी जाकर क्यों नहीं देखे एनएच से उतर करके कितना गड्ढा है। इन सब बातों पे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते। हम लोगों का प्रश्न है कि अगर गड्ढा में बनेगा, लो लैंड के नाम पर आप विकास को अटकाएंगे तो पूर्णिया, कटिहार से लेकर किशनगंज तक और इधर चंपारण तक पूरे मिथिला क्षेत्र में एक भी प्रोजेक्ट नहीं लग सकता है, क्योंकि मिथिला क्षेत्र का जो ज्योग्राफिकल जो वातावरण है, ज्योग्राफिकल जो काम है, ज्योग्राफिकल जो जमीन है वो हर 2 गांव के बीच चौड़ा है, हर शहर के इर्द गिर्द में लो लैंड है। तो हम इस बयान की कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं कि तत्काल गृह मंत्री जी इस बयान के लिए माफी मांगे और मिथिला को जो एम्स की जो पिछले 4-5 सालों से जो चिर प्रशिक्षित मांग है उसको पूरा करने का काम करें।